हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित अग्रवाल सर। आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से जो आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं, आज उनमें से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ। आज ज़रूरत पड़ी तो इसी टॉपिक पर या इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हम एक अलग से वीडियो और बनाएंगे, जिससे आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और बोर्ड में भी ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व करें। मैं यहाँ पे आपके लिए सभी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको सारे समझाऊंगा भी, आधे इस वीडियो में और आधे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये कह रहा है इसमें, सिंह, गुप्ता एंड खान आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो इन 3:3। दे एडमिटेड जैन as a new partner. Singh surrendered 1/3 of his share in favor of Jain. Gupta surrendered 1/4 of his share in favor of Jain, and Khan surrendered 1/5 in favor of Jain. Calculate new profit sharing ratio. अब देखिए, इसमें इन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कि किस तरह से, इन्होंने यहाँ पे आपको सरेंडर्ड दे दिया, यानी सेक्रीफाइस दे दिया, ओल्ड रेशियो दे दिया। तो आप लोगों को यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि उनको एक फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे 3/, हो जाएगा 3 और 2 5 और 3 8, यानी 3/8, 2/8 और 3/8। अब इसमें से जितना वो लोग सरेंडर कर रहे हैं, उस सरेंडर का हमने निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे सरेंडर का मतलब है कितना वो छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि सिंह सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी जो उसके पास अपना शेयर है उसका 1/3 शेयर सिंह छोड़ रहा है। तो उसका शेयर कितना था सिंह का? 3/8। तो 3/8 का 1/3 करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं, सिंह सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ 3/8, तो कितना निकल के आएगा? 3/24। इसी तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी उसने अपना शेयर का 1/4 छोड़ा है। तो उसका कितना था? गुप्ता का था हमारे पास 2/8, तो 1/4 ऑफ 2/8 हो जाएगा, तो वो निकल के आएगा आपका 2/32। ठीक है, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे जब ऑफ शब्द आ जाए। और तीसरा में कह रहा है ये, खान सरेंडर्ड 1/5 इन फेवर ऑफ जैन। तो देखिए, यहाँ पे वो हिज लिखना भूल गया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जैन। तो खान ने 1/5 छोड़ा अपने शेयर का, जिसको मिल रहा था 3/8, तो उसका भी निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगा 3/40। तो तीनों के हमारे पास अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गए, यानी कितना सरेंडर किया, तो उसको हम कहेंगे उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तब आपको मालूम है रेशियो, न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इस तरह से हम माइनस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सिंह के रेशियो में 3/8 माइनस जितना उसने सेक्रीफाइस किया था 3/24 माइनस कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा 6/24। गुप्ता का निकाल दीजिए तो वो निकल के आएगा 6/32, और खान का निकालोगे तो खान का निकल के आएगा 12/40। तो अब देखिए, इन तीनों को, क्योंकि आप देखोगे कि रेशियो में तीनों का डिनोमिनेटर, यानी ये नीचे वाला पार्ट होता है, वो इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा नया रेशियो निकल के आ जाएगा तीनों। तो जैन को टोटल कितना मिलेगा? जैन को जितना जितना इन लोगों से मिला उस रेशियो को हम टोटल कर देंगे। जैसे 3/24 सिंह से मिला, 2/32 गुप्ता से मिला, और खान से कितना मिला? 3/40। तीनों को ऐड कर देंगे तो इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 126/480। तो देखिए, यहाँ पर सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो चारों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। तो हमारा न्यू रेशियो क्या आएगा निकल के? 20, 15, 24 और 21। इस तरह से हमारा न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दोबारा से खुद करके देखें। क्वेश्चन की आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या आप एक एनसीईआरटी आप खरीद लीजिए, बहुत ज़रूरी है बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की स्टडी करना। सेकेंड है, संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्रीड 4:1। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो आप कर सकते हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है कि ओल्ड माइनस न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए। पहले मिल रहा था 5/8 किसको? संदीप को। अब मिल रहा है 4/8, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 4/7 मिल रहा है। तो 5/8 में से 4/7 माइनस कर दो तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। दूसरा क्या है? नवदीप के 3/8 में से 2/7 मिल रहा है, उसको वो माइनस कर दीजिए, तो आपका निकल के
आ जाएगा कितना कितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम जाएं। राव एंड स्वामी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग इन प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द 3:2, यानी 3-2 के रेशियो में जो हमारे राव और स्वामी हैं वो 3-2 के रेशियो में पार्टनरशिप शेयर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। दे एडमिटेड रवि एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन राव एंड स्वामी इज 4:3। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब देखिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने कहा नए वाले को इतना मिलेगा, और जो राव और स्वामी है अब वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग उनकी 4:3 के रेशियो में होगी। तो अब इसके लिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे इनके नया रेशियो दे दिया हम निकाल देंगे, नहीं, ये नया रेशियो नहीं दिया है इन्होंने। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें कि राव और स्वामी के लिए बचेगा कितना रवि को 1/8 देने के बाद। तो मैंने आपको बताया रिमेनिंग शेयर के लिए फॉर्मूला होता है, आप क्या करोगे, टोटल शेयर हमारा 1 माना जाता है, 1 में से जितना शेयर हमने न्यू पार्टनर को दे दिया उसको माइनस कर दो। तो 1 - 1/8 का सीधा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, तो वो निकल के आएगा 7/8। अब 7/8 आ गया, तो इस 7/8 को जो रेशियो निकल के आया है टोटल रेशियो राव और स्वामी के लिए, उसको वो 4:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करेंगे, 7/8 × 4/7 एंड 7/8 × 3/7। इस तरह से उनका न्यू रेशियो निकल के आ जाएगा। अब ओल्ड रेशियो था आपके पास, इनका न्यू रेशियो है आपके पास, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दीजिए, आपका सेक्रीफाइस रेशियो भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसे पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन द लास्ट 5 years। अब देखिए 4 years परचेज, अब ये मत कह लेना, सोच लेना 4 years का हमें प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट उसने कहा 4 years परचेज, मैंने कहा सर नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो दे रखा है। कितने साल के प्रॉफिट का लेना है, वो कह रहा है बेस्ड ऑन लास्ट 5 years। तो लास्ट 5 years का प्रॉफिट दे रखा है, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालोगे, पिछले 5 साल का जो प्रॉफिट है उस सबको आप जोड़ दीजिए और डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई बाई 4 कर दीजिए, आपकी गुडविल आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 40,000 + 50,000 + 60,000 + 50,000 + 60,000 इसको करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा एवरेज 5 से डिवाइड करने का 52,000 रुपये, 52,000। तो 52,000 × 4 2,08,000। ठीक है, 2,08,000 इनका गुडविल निकल के आ जाएगी। अभी यहाँ पे ये किसी पार्टनर की गुडविल पूछता तो हम उसके नए पार्टनर का शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए आगे भी आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज ₹2 लाख। देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है हमें। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15%। ड्यूरिंग द ईयर 2002 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹48,000। अब देखिए हमें प्रॉफिट कितना अर्न किया, 1 साल का दे रखा है, तो हम इसी को एवरेज प्रॉफिट मान सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट है हमारे पास ऑलरेडी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा, सुपर प्रॉफिट और इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस एस्टिमेटेड या नॉर्मल प्रॉफिट। तो और गुडविल का फॉर्मूला में बाद में बात करते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो 2 लाख इंटू 15 अपॉन 100 करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ गया 30,000 रुपये, या एस्टिमेटेड प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। और सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट इसने दे रखा है, कितना दे रखा है 48,000। तो 48,000 माइनस 30,000 करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 18,000। और 18,000 में इसने यहाँ पे साफ साफ बोला है आपको कितने ईयर्स परचेज लेना है, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 18,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकल के आ जाएगी 54,000। तो देखिए आपके गुडविल वाले चैप्टर का भी यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर का भी रिवीजन हो रहा है। तो इसमें सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आप ध्यान से देखें, आपके तीनों चैप्टरों का रिवीजन इस चैप्टर से हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो, और आप लोगों को ये अच्छा लगा वीडियो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को या तो आपके पास बुक हो तो आप बुक से सॉल्व करने की कोशिश करें दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद, नहीं तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उस क्वेश्चन को खुद दोबारा से अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। इससे आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, और दूसरी चीज़ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुक्स ऑफ राम एंड भरत
so that the capital employed on 31st/12/2002 was rupees 5 lakh। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की थी एंड द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स 2002 रुपीज़ 40,000, 3 50,000, 4 55,000, 5 70,000 एंड 2006 में 85,000, यानी पिछले 5 साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है। आगे क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज और सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर एग्ज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। अब देखिए ये कह रहा है एवरेज से भी और सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड से आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप एवरेज निकाल लो 5 साल का प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाई 5 करके, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, चलिए एवरेज प्रॉफिट निकल आया, बाद में मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, ठीक है। तो 3 ईयर्स परचेज बोला है उसने, 5 ईयर्स एग्ज्यूमिंग द एवरेज सुपर प्रॉफिट और लास्ट 5 ईयर्स, ठीक है, बेसिस ऑफ द 3 ईयर्स परचेज। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका गुडविल निकल के आ जाएगी एवरेज मेथड से। और यहीं पे सुपर प्रॉफिट की बात करता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एवरेज प्रॉफिट, अब दोनों मेथड से करना बता दे रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है इसने हमें, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज एवरेज सुपर प्रॉफिट लास्ट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो 5 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो 5 लाख इंटू 10% करोगे तो 50,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आया है हमारा 60,000 में 50,000 करोगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया निकल के 10,000, और 10,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो 30,000 आपका निकल के आ जाएगा सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजन एंड रजनी, देखिए क्या बढ़िया नाम है, राजन और रजनी आप पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल बर राजन की है आपकी 3 लाख और रजनी की है 2 लाख, यानी 3 और 2 लाख कैपिटल है दोनों की, राजन और रजनी की। आगे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2002 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,50,000, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एग्ज्यूमिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। अब देखिए इसने हमें मेथड नहीं बोला कौन से मेथड से निकालना है, लेकिन आप इसको एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट मेथड से नहीं निकाल सकते क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ परचेज ईयर्स नहीं है, लेकिन आपके पास नॉर्मल रेट है तो आप इसका क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकलेगी, रजनी और राजन की कैपिटल को ऐड कर दीजिए, 5 लाख आ गई। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, 1,50,000, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो 1,50,000 इंटू 10 अपॉन रेट दे रखा है हमें 20%, तो 20% से डिवाइड कर दो तो वो निकल के आ जाएगा हमारा कैपिटलाइज वैल्यू 7,50,000। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटलाइजेशन में क्या करते हैं, एवरेज से करते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू निकल के आई हमारी 7,50,000, 7.5 लाख माइनस 5 लाख रुपए जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू बच के आएगी 2.5 लाख रुपए की, 2,50,000 की, वो हमारी गुडविल हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये सभी 4-4 नंबर दिलाए जाते हैं आपको बोर्ड के एग्जाम में। मैं आपको इसमें 8 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, डोंट वरी। अ बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पर तो उसने साफ साफ बोल दिया हमें कि कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, गिवन डैट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर रुपीज 10 लाख एंड इट्स एक्सटर्नल लाइबिलिटी या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी 1,80,000, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको 10%। देखिए यहाँ भी वही करना है, एवरेज प्रॉफिट है, रेट है, और आपको नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए असेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है। मैंने आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल या आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो 10 लाख दे रखी है आपको असेट्स में से 1,80,000 की लाइबिलिटी हटा दीजिए तो आपका 8,20,000 रुपये आपका निकल के आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेप क्या करोगे, कैपिटलाइज वैल्यू निकालोगे। वो कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे निकल के आ जाएगी हमारी कैपिटलाइज वैल्यू 10 लाख की। तो 10 लाख में से 8,20,000 आप माइनस कर दीजिए तो 1,80,000 आपका
गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको ये गुडविल वाले क्वेश्चन और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले जो क्वेश्चन थे वो अच्छे से आपका रिवाइज हो गए होंगे। ठीक है, जो चीज़ हमने महावीर अगर वीडियो में किसी वजह से कोई चीज़ बतानी रह गई होगी तो वो इन क्वेश्चनों में मैं आपको इसलिए सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से समझ में सारे मेथड आ जाए। नेक्स्ट, वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3। वर्मा और शर्मा हैं जो 5 और 3 के रेशियो में बांट रहे हैं। दे एडमिटेड घोष एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। घोष को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। घोष इज टू ब्रिंग ₹20,000 एज हिज कैपिटल एंड 4,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। अब देखिए यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हमारे। ठीक है, यानी जो घोष है अपनी कैपिटल के लिए पार्टनर बन रहा है तो 20,000 रुपये कैपिटल के रूप में लाएगा और गुडविल के रूप में टोटल 4,000 रुपये अपने शेयर के गुडविल के लिए लाएगा। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। When the amount of goodwill is retained in the business, when the amount of goodwill is fully withdrawn, when 50% of the amount is goodwill is withdrawn, when goodwill is paid privately। 4 केस दिए हैं इसने गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। देखिए यही मैंने आपको गुडविल वाले चैप्टर में जो सेकंड पार्ट कराया था गुडविल का उसमें बताए थे। आप चाहें तो इन सभी मेथड को समझने के लिए एक बार वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम शुरू करते हैं। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा। पहला ही कह रहा है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो देखिए सीधा सा है, मैंने आपको बताया था गुडविल के लिए एंट्री क्या थी, गेनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग वालों को क्रेडिट करो। तो देखिए यहाँ पे हमें न्यू रेशियो नहीं दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं दिया, तो ऐसे केस में जब वो कुछ भी अलग से ना बोले तो हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो ही रेशियो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो माना जाता है। इस चीज़ को आप याद रख लें। आप चाहें तो करके देख लीजिए, कैसे चेक कर सकते हो। 1/5 शेयर हमने दे दिया नए पार्टनर को तो बचेगा हमारा 4/5। 4/5 को फिर इनके ओल्ड रेशियो में बांट दो आप 5 और 3 के में, तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी 5 और 3 ही निकल के आएगा। तो देखिए दोनों पार्टनर यहाँ पे 5 और 3 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो ये दोनों तो क्रेडिट होने चाहिए। जो ओल्ड पार्टनर थे हमारे कौन कौन, वर्मा और शर्मा। और घोष कोई नया पार्टनर है तो वो गेन कर रहा है तो उसको हम डेबिट करते अगर वो गुडविल नहीं लाता तो लेकिन यहाँ पे वो गुडविल लेके आ रहा है तो सबसे पहले तो कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री कर लेते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ, इसकी थोड़ी छोटी हो गई यहाँ पे, अब सही है। तो देखिए सबसे पहले वो कैश लेके आ रहा है 20,000 रुपये कैपिटल के और 4,000 रुपये गुडविल के। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से होगी, 24,000 रुपये से। इनमें कैपिटल कितनी है घोष की, टू घोष कैपिटल अकाउंट 20,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000। तो ये गुडविल जो होती है उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब उस जो प्रीमियम वो लेके आया है उसके लिए इसने अलग अलग केस दे रखे हैं हमें। तो देखिए सबसे पहले इस प्रीमियम को हम क्या करेंगे, तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया 4,000, इसको वो अपने ओल्ड रेशियो में या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कहना चाहिए मुझे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। वो कितना था हमारा 5 और 3 का। ठीक है, सेकेंड केस ये कह रहा है जब पहली एंट्री तो वही सेम होनी है हर केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कहा, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ओल्ड पार्टनर इन शेयरिंग रेशियो, ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। लेकिन यहाँ पे एक एंट्री और बढ़ जाएगी, जब वो विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ करने के लिए वो कैश लेके जाएंगे, तो दोनों के पार्टनर जो लेके जा रहे हैं कैश को वापस विड्रॉ कर रहे हैं पैसे को, तो आपने जो ऊपर वाली एंट्री की है उसको आपको उल्टा कर देना है, बस प्रीमियम फॉर गुडविल के कैश कर देना है। क्योंकि आप देखिए वो गुडविल को विड्रॉ करेंगे तो उनकी कैपिटल कम होनी चाहिए, इसलिए उनको हम करेंगे डेबिट, यानी वर्माज कैपिटल अकाउंट शर्माज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जब वो पैसा पूरा विड्रॉ करके ले जा रहे हैं, जैसे इसने हमारा सेकंड केस बोला था ना। देखिए व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुली विड्रॉन। अब देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, व्हेन 50%। तो देखिए अब केवल लोग 50% पैसा निकालेंगे, यानी पहली 2 एंट्री तो सेम होनी है थर्ड केस में भी। देखिए सी कैश वाली एंट्री सेम है, प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री सेम है, लेकिन थर्ड एंट्री चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने सेम अमाउंट पूरी अमाउंट से 2,500, 1,500 और 4,000 कर दिया था, लेकिन हमारे क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 50% अमाउंट लेगा, तो भाई आधी अमाउंट कर दो इनकी। तो देखिए जो 2,500 ले जा रहा था वो ले जा रहा है केवल 1,250 रुपये 1,250, और जो 1,500 ले जा रहा था वो ले जा रहा 750, और टोटल विड्रॉल कितना हुआ केवल 2,000 का। एंट्री सेम है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब फोर्थ केस में वो क्या कह रहा है कि भाई वो ये कह रहा है फोर्थ केस में कि गुडविल प्राइवेटली पेमेंट कर दी जाए, बैंक गुडविल इज पेड प्राइवेटली।
तो देखिए गुडविल प्राइवेटली पे होगी तो गुडविल के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, केवल और केवल ठीक है जी। आगे हमारा डीकेस जो कैपिटल लेके आएगा उसके लिए हम एंट्री करेंगे 20,000 रुपये से, और कोई एंट्री नहीं होगी, यानी गुडविल को हम कहीं शो करेंगे ही नहीं। ठीक है, आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से बैक करके समझ लें। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊं तो आपके पिछले डाउट्स को पहले क्लियर करके फिर आगे बढ़ा करूँ। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आपको एकदम कोचिंग वाला अनुभव दूँ, जहाँ पे मैं एकदम फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो मेरा प्रयास यही है कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के अकाउंट्स वाले, उन सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर सकूँ। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit C into partnership with 1/4 share in profit. C will bring rupees 30,000 for capital and the requisite amount of goodwill premium in cash. अब देखिए यहाँ पे पहले लाइन समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और जिसके लिए वो 30,000 को कैश में लाएगा अपनी कैपिटल, और उसके अलावा जितना उसका शेयर बनेगा गुडविल का उतना पैसा भी वो कैश में लेके आएगा। यहाँ पे हमें गुडविल की अमाउंट इसने नहीं दी, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे क्या कह रहा है, द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट रुपीज़ 20,000। अब देखिए यहाँ पे दे दी फर्म की वैल्यू 20,000 कैलकुलेट की है, तो हम भाई ये कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, तो ये कितना देगा 20,000 का केवल 1/4 देगा, यानी 5,000 लेके आएगा। जैसे अब देखिए आगे क्या कह रहा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो आप सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जब आपको अलग से न्यू रेशियो दे रखा होगा तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ए एंड बी विड्रॉन देयर शेयर ऑफ गुडविल। अब देखिए विड्रॉन वाली मैं एंट्री बताई थी आपको, उसी तरह से एंट्री होगी यहाँ पे। सबसे पहली एंट्री देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, पहली एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी ला रहा 30,000 और प्रीमियम ला रहा 5,000, तो टोटल कैश आएगा 35,000 से। सेकेंड एंट्री प्रीमियम को गुडविल को बांटने की सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, ए और भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो इनका रेशियो निकल के आया होगा आपका 2:3 का। ठीक है, मैं दिखा दूंगा आपको किस तरह से आया। ठीक है, देखिए यहाँ देख लीजिए, पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू रेशियो आप इससे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, इसके बाद वो कह रहा है पूरी अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे, तो मैंने बताया था पूरी अमाउंट विड्रॉ करनी है, तो दोनों पार्टनर को डेबिट करो, टू कैश अकाउंट कर दो। आधी करता तो आधी अमाउंट से ही एंट्री हो जाती। ठीक है, बिल्कुल विड्रॉ नहीं करती तो ये एंट्री होती नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं ताकि बड़े क्वेश्चन को टाइम दे सकें। यहाँ पे कह रहा है आरती एंड भारती, नाम बड़े अच्छे लेके आते हैं ये एनसीईआरटी वाले हैं। आरती एंड भारती आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे एडमिटेड सारथी, अरे वाह क्या तुकबंदी है। आरती और भारती पार्टनर थे, उन्होंने सारथी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। सारथी ब्रिंग रुपीज़ 50,000 फॉर कैपिटल एंड रुपीज़ 10,000 फॉर हिच 1/4 शेयर ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ तो सब काम आसान है, इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ आरती एंड भारती रुपीज़ 5,000. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन आरती भारती एंड सारथी विल बी 2:1. रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखिए ओल्ड माइनस न्यू करके आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिए, और इसके बाद जो सेक्रीफाइसिंग निकल के आएगा उसके लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री होगी जो पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है 5,000 की, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब पुरानी चीज़ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बताया था, असेट्स को बांट रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और असेट्स क्रेडिट होगी। और लायबिलिटी वाली कोई चीज़ बांट रहे थे, लायबिलिटी को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। तो गुडविल है 5,000 को पहले इनके ओल्ड रेशियो में बांट दो, पुरानी चीज़ है तो कितना रेशियो था पुराना रेशियो उन्होंने दिया ही नहीं, तो ऐसे केस में दिया होगा ऊपर वाली लाइन में, हाँ 3 और 2 के रेशियो में बांट रहे थे। ठीक है, तो 3 और 2 के रेशियो में बांट दो, उसके बाद फिर आप कैपिटल और गुडविल मंगवा लो उससे कैश में। कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल सारथीज कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। अब प्रीमियम और गुडविल अकाउंट को दोनों पार्टनरों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, एंड क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं अभी इसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन जो बचेंगे उनको सॉल्व करेंगे, जिससे आपके जो दूसरी बुक्स हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चन या मैक्सिमम तरीके के क्वेश्चन हम शामिल कर लेंगे, ताकि आपको अपनी जो आपकी बुक्स हैं चाहे वो किसी भी राइटर की हो, TH ग्रेवाल, SC शर्मा, DK गोयल और भी कोई राइटर हो,
तो सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये सारे क्वेश्चन जहाँ तक है दूसरी बुक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को शामिल करने की कोशिश हर बुक करती है, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सबसे ज़्यादा बोर्ड में फंसते हैं और एनसीईआरटी में क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग ही बोर्ड में क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जो स्टूडेंट एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है उसे बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए 21 में क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in 4:3 ratio. They admit Z for 1/8 ratio share. Z brought rupees 20,000 for his capital and 7,000 for his 1/8 share of goodwill. यानी वो 7,000 गुडविल लेके आएगा अपने शेयर के लिए और 20,000 की कैपिटल लेके आएगा कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। Subsequently, X, Y and Z decided to share goodwill decided to show goodwill in the books of rupees 40,000. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने एक नई कलाकारी दे दी कि गुडविल वो लाएगा, कैपिटल लेके आएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन अब ये पुराने पार्टनर हैं या तीनों पार्टनर हैं नए एक्स वाई और जेड, अब तीनों मिला के उन्होंने डिसाइड किया है गुडविल को हम बुक्स में 40,000 रुपये की दिखाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करोगे, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, तो वो आपको मैं समझा देता हूँ। पहले जो नॉर्मल एंट्री है उनको कर लेते हैं। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट जेट्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो अमाउंट दे रखी है उससे आपकी हो जाएगी। इसके बाद जो 7,000 रुपये है उसको हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, जो एंट्री हम नॉर्मल करते आ रहे हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ये क्या कह रहा है, इफ़ नो इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड देन ओल्ड रेशियो बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे इसने जो बोला है आपको कि 40,000 रुपये पे वो शो करेंगे, तो देखिए 7,000 रुपये decided to show goodwill in their books at rupees 40,000 सो नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखिए बुक्स में आप कितने पे शो करते हैं उसके लिए हम कोई जनरल एंट्री नहीं करेंगे, उसके लिए हम केवल अपने अकाउंट्स में एक नोट डाल देंगे, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बताया था कि कोई अलग से इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो रेशियो के बारे में तो वो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए कोई अलग से एंट्री नहीं होगी 40,000 के लिए। आगे आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको उनको बारे में बताऊँगा, जब बैलेंस शीट वगैरह हम बनाएंगे उनके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य एंड बालन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2 रेशियो। दे एडमिटेड क्रिस्टोफर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड 2:1। देखिए ओल्ड दे रखा है, न्यू दे रखा है, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकाल लीजिए। क्रिस्टोफर ब्रॉट रुपीज 50,000 फॉर हिज कैपिटल, हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज एग्रीड टू एट रुपीज 15,000। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टोफर कुड ब्रिंग ओनली रुपीज 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि 15,000 रुपये की गुडविल लेके आनी है उसको, लेकिन वो केवल 10,000 ही, क्रिस्टोफर जो है वो केवल गुडविल को 10,000 ही कैश में ला पा रही है। तो मैं आपको बताया था कि जब कुछ पार्ट वो कैश में लाए और कुछ पार्ट वो कैश में ना लाए तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करते हैं बाकी का पार्ट। तो देखिए सबसे पहली एंट्री जितना वो कैश में ला रही है उसको कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट 50,000 से, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो कैश में ला रही है 10,000, 15,000 से नहीं होगी, ध्यान रखना इस बात को। अब लेकिन पार्टनर्स जो पुराने हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया भाई उन्हें तो पूरे 15,000 ही चाहिए, तो जितना वो कैश में लाई है जिसके लिए हम एंट्री कर चुके हैं उसको तो 10,000 को डेबिट कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल को 10,000 से, और जितना वो नहीं लाई है उससे उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये से, क्योंकि हमें चाहिए, और बाकी पूरे 15,000 रुपये को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप बांट सकते हैं, किसके में, आदित्य और बालन के में, ठीक है। डेट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, इसके बाद बाकी क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अमर एंड समर वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दे एडमिटेड कंवर, क्या बात है, अमर समर और कंवर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कंवर कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 80,000। कवर्स एडमिशन रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गुडविल ऑन कवर्स एडमिशन। अब देखिए कैपिटल के बारे में इसने बोला है कुछ,
द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज़ 80,000। सॉरी, हाँ, तो ये फर्म कैपिटल के बारे में कुछ नहीं बोला, हमें केवल गुडविल के लिए एंट्री पास करनी है। तो 80,000 पूरी फर्म की गुडविल है, हम उसको शेयर कितना दे रहे हैं, 1/4 शेयर। तो 1/4 शेयर 80,000 का हो जाएगा, 1/4 20,000। तो 20,000 में 20,000 का क्या करेंगे, हम उसे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। लेकिन क्योंकि वो कैश नहीं लेके आ रहा, इसलिए जो नया पार्टनर है उसको डेबिट करेंगे। नया पार्टनर कौन है, कंवर। तो कंवर को डेबिट कर देंगे हम 20,000 रुपये से, और क्रेडिट कर देंगे अमर और समर को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कैसा है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद ख़त्म करते हैं आज का। ठीक है, डेट्स ऑल। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए इसको पूरा कर लेते हैं। मोहन लाल एंड सोवन लाल वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2। दे एडमिटेड राम लाल। तो देखिए मोहन लाल, सोहन लाल और राम लाल, तीनों लाल हमारे पास है। 1/4 शेयर के लिए आया है 1/1/2003 को। अब देखिए यहाँ पे पूरे बीच में आया है। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो देखिए पहले हमें गुडविल वैल्यू करनी पड़ेगी, तो कर लेते हैं। 50,000, 60,000, 90,000 और 70,000। तो ये हो गया हमारे 4 साल की मिला के 2,80,000 आई थिंक। जोड़ लेते हैं 50 और 60, एक दस 2,70,000। 2,70,000 4 साल की है, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी निकल के आ जाएगी गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। यहाँ देख लीजिए 270 डिवाइड बाई 4 तो निकल के आ जाएगा 67,500। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितने से, नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 से, तो हमारी गुडविल निकल के आई पूरी फर्म की 2,02,500। तो मैंने बताया वो गुडविल लाएगा केवल अपने शेयर की, तो उसको हम शेयर कितना दे रहे हैं, रामलाल को 1/4 शेयर। तो 2,02,500 का 1/4 कितना हो जाएगा, 50,625 रुपये। तो इतनी वो गुडविल लेके आएगा। अब वो कैश में ला रहा है कि नहीं वो हम क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दे एडमिटेड रामलाल फॉर 1/4 शेयर। इट वाज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट, हाँ जी, रामलाल डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, यानी कैश में नहीं ला रहा। तो भैया रामलाल के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम, जो हमने अभी उसकी कैपिटल निकाली थी। ठीक है, और रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म इफ रामलाल एडमिशन वेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ ₹2,02,500। यानी फर्म में ऑलरेडी 2,02,500 रुपये की गुडविल है। तो मैंने आपको बताया था गुडविल को क्रेडिट कर दो और उनकी ओल्ड रेशियो में बांट के ख़त्म कर दो। हो गया, मोहनलाल और सोहनलाल को, क्योंकि ओल्ड पार्टनर वही है। ठीक है, अब ऐसे केस में बाकी की नई गुडविल है, उसके लिए हम रामलाल को डेबिट करेंगे कितने से, उसका हिस्सा निकाला था हमने 50,625 रुपये का, और उसको उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो मैं बताया था पुरानी गुडविल पुरानी रेशियो में, नई गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, सेकंड केस क्या कह रहा है, गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹2,500। भैया 2,500 की, पहले 2,500 को ओल्ड रेशियो बांट दो और फिर नई एजिटेट कर दीजिए सेकंड केस में भी। थर्ड केस में क्या कह रहा है ये, वो भी देख लेते हैं। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹2,05,000, 2,05,000। तो ऐसे केस में 2,05,000 को पहले ओल्ड रेशियो में बांटो और नई वाली के लिए सेम एंट्री हो जाएगी जैसे हर एक केस में हम कर रहे हैं। ठीक है, 50,625 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी हमारे पास देखिए इसमें टोटल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन अगले वीडियो के लिए मैंने कम क्वेश्चन इसलिए छोड़े हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देख लेंगे आप, तो आपका मैं उम्मीद करता हूँ आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आपके मैंने आज 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं आपके नॉर्मली जिस तरह के, वो सभी क्वेश्चन मैंने इसमें आपके इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आपके जो क्लासमेट्स हैं, जो आपके स्कूल मेट्स हैं, या आपके आसपास आपके जो दूसरे स्कूल के फ्रेंड हैं, उन सभी के साथ मेरी ये वीडियो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए, ताकि आपको अगली वीडियो जब मैं इसकी डालूँ तो वो आपको जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।